हमने एक दिन उनको कहा जी ये बैटिंग जाइंट हैं और ये तो ऐसी टीम है शायद इनका दूर तक मुकाबला किसी का नहीं है। बट दो चीज़ें इसमें हमने देखी। एक इनिंग्स में हमने इनके सारे के सारे बैट्समैन को तमाम 10 की 10 विकेटें हमारे फास्ट बॉलर ने ली। कल श्रीलंका ने 10 की 10 विकेट स्पिनर ने ले ली। तो ये जो जाइंट हैं ये इस तरह के भी जाइंट नहीं है। हाँ। ये भी इनका भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जब आते हैं तो ये एकदम स्टटर करते हैं। बिल्कुल कैसे बिल्कुल देखते हैं? देखें ये इंडिया की मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हो सकती है, रेपुटेशन के लिए भी खेलते हैं कि मैं विराट कोहली हूँ, मैं रोहित शर्मा हूँ, मैं इन मतलब है 1.5 बॉलर से आउट होने वाला नहीं हूँ। तो कई दफ़ा आप उस चक्कर में भी फोकस आपका ऑफ हो जाता है और कई दफ़ा आप एक टफ पिच पे बैटल करने को भी तैयार नहीं होते। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान से इतना आपकी टैंक में से आपकी चीज़ें निकल जाती हैं, इमोशनल एक हाई होता है, एक टेक्निकल हाई आपको चाहिए होता है पाकिस्तान को हराने के लिए। फिर उसके बाद जो एक वो निकलता है ना जीतने के बाद, उफ, वो जो आपकी एक आपकी बॉडी जो है ना वो बिल्कुल एक अलग जोन में चली जाती है। उसके बाद अगले दिन फिर आके और अपने आप को मोटिवेट करना वो कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है इतने बड़े मुकाबले के बाद। बट इनके क्रेडिट में ये है कि जीत गए। एक टफ मैच हो सकता था, हार भी सकते थे। अगर हार जाते तो सब कहते कि जी चलो पाकिस्तान का एक बुरा दिन था, देखो भारत के साथ क्या हो गया अगले ही दिन। तो ये इन्होंने नहीं होने दिया, एक मैसिव मिसहैप से बच गए। बट आप ठीक कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, पेस के अगेंस्ट भी प्रॉब्लम है और स्पिन के अगेंस्ट भी कई प्लेयर्स को इनके टेम्परामेंट के भी इश्यूज हैं। जी। तो ये हैं हमारी तरह के। बट सिर्फ पॉइंट ये कहने का कि इनकी जो तरबियत हुई है ना बैटिंग की वो बहुत बेहतर हुई और बॉलिंग इनकी फास्ट बॉलिंग जब से अच्छी हुई है ये बहुत अच्छी टीम बन चुकी है। और तो जितना इंडिया ने शुरू कर दिया। डिसीजन तो वैसा ही लिया है जैसे पहले मैचेस में भी लेता रहा है कि पहले बैटिंग, लेकिन कल ऐसा क्या हुआ आपके ख्याल में, ऐसी क्या चीज़ तब्दील हुई कि इंडियन बैटर्स उस रन रेट तक जा ही नहीं सके? देखें आशा ये पिच ठीक नहीं थी ये और श्रीलंका ने शायद जान कैसी पिच रखी है। अच्छा। देखें जब पिच होती है ना 50-50 जी। यानी कि एक तरह से लॉटरी है, पता नहीं यहाँ पे गेंद बैठ जाएगा, स्पिन होगा, ऊपर तो उठेगा, तो उसमें क्या होता है जो लेसर टीम होती है ना वो मुकाबले में आ जाती है। बिल्कुल। इसलिए कि वो उनका जो एक नॉन रेगुलर है चरिता नाम जी, है, चरिता वो श्रीलंका। 4 विकेट ले गया। तो ये आप जी। देखें ना नॉर्मली उसको कुट पड़ती, मगर क्योंकि वो इस वजह से कि इस पिच पे बॉलिंग करता 4 विकेट ले गया। सो इसी तरह से मुझे याद है जो वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप हुआ था जो हम आयरलैंड से हारे थे जी, जब 2007 हाँ तो उसमें क्या था वो इतना घास रख दिया उन्होंने पिच पे। तो मुझे याद है कि बॉब वुलमर ने जाके शिकायत की थी क्योंकि मैं कमेंट्री कर रहा था मैच रेफरी से कि ये किस तरह से पिच बनाई बना आपने, दी, हाँ। क्योंकि आयरलैंड मैच में आ गई और फिर हम वो मैच हार गए और टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। बिल्कुल। तो ये जो इस तरह की पिच जो थी ना ये श्रीलंका ने जान के बनाई अच्छा। कि चलो हम तो वैसे भी अच्छी पिच पे भी शायद 200-250 करेंगे, ये इनको हम 200 में कहीं आउट करेंगे। तो इनको एक तरह से एडवांटेज मिल गया था। सिर्फ अगर बैटिंग ठीक कर लेते, एक आधी तगड़ी पार्टनरशिप लगा देते तो कल जीत सकते असल थे में भी मुकाबला। ये जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं इसके तो क्यूरेटर आप केसीसी नहीं होगा। होगा हाँ। मगर फिर भी इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं क्योंकि जो क्यूरेटर है वो होता लोकल है। जी। इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उनकी उनको एशियन क्रिकेट वो काउंसिल से। छुपा बट इतना मेरा नहीं ख्याल है कि वो फोकस करके कहेंगे कि ये पिच में यहाँ पे और घास रखो या ये करो, ऐसा नहीं होता। वो कहेगा जी ये बेस्ट पिच है और मेरे हिसाब से ऐसी बनती है। हाँ तो वो ऑब्वियसली एक्सपर्ट होते हैं उसमें कोई मैनूवर थोड़ा बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, करना है तो वो बिल्कुल दे कैन करते डू हैं, दैट। बिल्कुल करते हैं। अच्छा थोड़ी सी अगर मजीद बात करें तो हमारे लिए भी एक रे ऑफ होप आ चुकी है और भारत का जीतना हमारे लिए समहाउ बेनिफिशियल है क्योंकि रन रेट पे ये तो बात वक्त ही अगर आती है। बताएगा बेनिफिशियल है या नहीं। अगर मैंने हम तो खेल पाए तो मैंने तो एडवांस में प्रेडिक्शन किया है कि अगर हम फाइनल में खेलेंगे तो जीतेंगे, तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है। नहीं ये उम्मीद 3 दिन है। से इरफान कह रहे थे अभी हम हार जाएंगे, वैसे फाइनल बारिश वाली जो हालात है ना अब तो बच्चों की वो पोइम्स वो जहन में आना शुरू हो गई है। रेन रेन गो अवे कम अगेन सम अदर डे, लिटिल चूचू वांट्स टू प्ले, लिटिल चूचू वांट्स। अब वो असल चीज़ ये है आज कि भी वहाँ पे बारिश है और कल फिर बारिश है और मुसलसल बारिश है बस अभी तक मैंने इसीलिए वो रे ऑफ होप कहा कि हमें वो बारिश की उससे वॉश आउट अब ना कर हमारी दें। उम्मीदें बारिश तो अब पे। कैसे देखते हैं कि अगर मैच कल हो जाता है तो हमारी क्या गेम प्लानिंग होनी चाहिए? देखिए एक तो ये बारिश वाली जो चीज़ है ना इसको बिल्कुल पीछे हटा दें क्योंकि आप फिर गेम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप सुबह उठे हैं और आप पर्दा खोलते हैं कमरे का और क्लाउड कवर है तो आप कहते हैं चलो आज तो मैच नहीं होगा, तो पता नहीं होता है नहीं होता। बट आप जाएं सुकून के साथ जाएं और कहें जी ये मैच हमने जीतना ही जीतना है, ये हम हार ही नहीं सकते हैं क्योंकि हारे तो बाहर गए। तो उसको इस प्रेशर को पॉजिटिव तरह से एक तो लेना है। दूसरा आपकी स्ट्रैटेजी जो है ना वो भारत के बाद आपको पता चल गया कि कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं। सो यहाँ पे गेंद सीम करेगा, यहाँ पे गले का
ला गले का गेंद जो है वो स्पिन होगा, तो आपने क्या फिर करना है उसके बारे में? क्या आपको टीम चेंजेस के थ्रू ये मुकाबला करना है, या आपकी स्ट्रेटजी स्पिन के अगेंस्ट कदमों का इस्तेमाल, स्वीप शॉट, कट शॉट, या ब्लॉक करके हमने इसको एहतियात से खेलना है, दूसरे के ऊपर हमला करना है? जी। क्योंकि 50 ओवर्स में आप ऐसा कर सकते हैं, सिट इन पीरियड्स होते हैं टीम्स के लिए जहाँ पे एक अच्छे बॉलर को आप सी ऑफ कर सकते हैं। जी ये सारी चीज़ें इनको जल्दी से सोचनी है, करनी है और एग्जीक्यूट करना है प्लान, क्योंकि बड़ा जो आपका जो टाकरा है ना वो फिर आपको बुला रहा है। और पाकिस्तान भारत का अगर फाइनल होता है तो फिर गिले शिकवे आप दूर कर सकते हैं पूरी कौम से। बिल्कुल अच्छा, और ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर आप खेले नहीं, बाहर भी हो गए, तो ये सारी जिंदगी का रह जाएगा कि जी हैवीएस्ट डिफीट हुई है, वर्ल्ड कप से पहले चांस कोई नहीं है पाकिस्तान का। अच्छा, इस बाबर फीलिंग के आजम साथ पर आप भी नहीं एक जा ही सकते। तनकीद हो रही है ना इसी सिलसिले में कि बाबर आजम ने उस दिन इंडिया के साथ मैच में बैटिंग का फैसला ही इसीलिए किया, बॉलिंग का फैसला इसीलिए किया कि उनको था कि जैसे पहले एक एक पॉइंट्स मिल गए थे उसी तरह अब भी एक एक पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ खेलते हुए हम बैक स्टेप पे चले जाते हैं, बैकफुट पे चले जाते हैं कि अच्छा इनके बॉलर्स भी अच्छे हैं, इनके बैटर्स भी अच्छे हैं, इनकी फील्डिंग भी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर तो हम पे रहता है। नहीं, प्रेशर में तो नहीं आप खेल सकते इंडिया से, देखे ना, प्रेशर तो उन पे डालना है। और अब तो 50-50 हुआ है मुकाबला, ऐसा नहीं है कि वो हैंड्स डाउन आपको बीट करते हैं। अब मुकाबला होता है, वो आखिरी ओवर में वर्ल्ड कप के एक मैच में जीत गए तो जीत गए, हमने 10 विकेटों से भी उनको मार दी हुई है। सो ये इस तरह से, और प्रेजेंट मोमेंट में आपको डिसीजन करना है। ये नहीं है कि एक एक पॉइंट मिलेगा या बारिश हो जाएगी तो उस वक्त मैं अब क्या करूं, या डकवर्थ लुइस पे मैं जिंदा हूं, क्या होने वाला है। आपने उस वक्त देखना है, पिच की कंडीशन को रीड करना है, ये पिच मुझे ठीक लग रही है, ऊपर बादल हैं, कोई बात नहीं, 5 ओवर्स की गेम है, उसके बाद ये बैटिंग के लिए आसान हो जाएगी। बिल्कुल। इसके तहत आप डिसीजन करते हैं और आपका थिंक टैंक इसमें इन्वॉल्व होता है ताकि आपके डिसीजन को वो रीइंफोर्स कर सके और बार बार कहें कि आप ठीक कर रहे हैं पहले बैटिंग करके। सही। मगर अगर वहां पे इफ्स एंड बट्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए, इसलिए कि बिल्कुल। जो उनको तनख्वाह मिलती है और जिस वजह से उनको रखा जाता है उसका मकसद ही एक है कि कप्तान की हेल्प करें और कप्तान को उसकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग करें। क्योंकि देखें ना, अगर तो कोचिंग के ऊपर उनको लगाया होता तो अभी तक फखर जमान ठीक हो गया होता। बिल्कुल ऐसे। कैसे हो सकता है कि वो बार बार वही गलती कर रहा है और आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, इनका काम असल में यही है, क्योंकि एक हफ्ते में या 4 हफ्ते में कोई प्लेयर जो है वो ऊंचा नहीं हो जाएगा, नीचे नहीं हो जाएगा। ये यहाँ से इनको स्ट्रांग करना है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग करनी है, सिलेक्शन ठीक करनी है, टैलेंट को आइडेंटिफाई ठीक करना है। आपके 15 प्लेयर्स आपने ठीक पिक किए हैं, प्लेइंग 11 ठीक है या नहीं है, भारत के क्या स्ट्रांग पॉइंट्स है, उनको कैसे नलीफाई कर सकते हैं। थिंक टैंक का ये काम है, एनालिटिकल विंग है आपके पास एक स्ट्रांग, उसके बेस के ऊपर फिर आप प्लान एग्जीक्यूट करते हैं जीतने का। और बाबर आजम को तो प्लेयर ऑफ द मंथ भी इस मर्तबा करार दिया गया है, तो ये चीज़ भी एक पॉजिटिव हुई है। हाँ नहीं, अच्छी है वो। असल में पिछला महीना उनका बहुत अच्छा गया था, उन्होंने सेंचुरी भी की थी, एक उसके सेंचुरी, बाद 2 50s हाँ, की 2 थी 50s की consecutive, थी। हाँ। तो अगस्त के महीने का ही उनके अगस्त में परफॉर्मेंस तो पे। अगस्त और सितंबर में बड़ा फर्क पड़ गया। लेकिन वो एक आई स्टेटमेंट के सितंबर में बारिश होगी। ऑब्वियसली कि जब तक वकार यूनुस की स्टेटमेंट थी कि अगर ये जिताएंगे नहीं तो ये नंबर 1 बनना और ये सब बामायनी है, अंटिल अनलेस आप पाकिस्तान को जिता नहीं रहे इंडियन गेम्स। ऑब्वियसली पूरी नेशन और दुनिया ये देखना चाहती है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।